हेलो आदाब सलाम सत श्री अकाल होर जनाब की ने ਤੁਹਾਡੇ हाल चाल। वैसे लग रहे हो तुसी आज कुछ ज़्यादा ही कमाल। आओ फिर करिए चर्चा तरीका ते आज मेरे यानी हर्षिता दे नाल। वेलकम टू सुकॉन्सास तारीख पे तारीख एपिसोड 2 डोंट से बाय टू अ बाईसाइकिल। तो सर एक चीज़ और, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों चीज़ें अभी ध्यान में रखनी है और सेफ रहना है क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है। तो जी उम्मीद है कि आप सबका अब तक का सफ़र सुहाना रहा होगा और सेफ भी रहा होगा। तो आज हमारी उड़ान तारीख पे तारीख अपने दूसरे स्टॉप पर रुकने वाली है। कौन सा है दूसरा स्टॉप? अरे लाइफ साइकिल नहीं, नाइट्रोजन साइकिल, अरे नहीं यार, ऑक्सीजन साइकिल नहीं, उफ यार ये मेरे भूलने की बीमारी। याद आया, आज है हमारे का स्टॉप है बाईसाइकिल। जी हाँ, आज है 3 जून यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। आपको पता है सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है बाईसाइकिल की? सस्ती, सुंदर, टिकाऊ और सबसे बड़ी बात इको फ्रेंडली। अब यार हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि जिस हवा में हम रहते हैं, हम सांस लेते हैं, उसे साफ और शुद्ध रखें। तो हमारी प्रिय बाईसाइकिल उसमें हमारा पूरा साथ देती है। अब आप खुद को याद कर लो, जब बच्चे थे, उम्र के थोड़े कच्चे थे, पर बाईसाइकिल चलाने में बहुत पक्के थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हम बड़े हुए, तो मानो भूल ही गए हों कि बाईसाइकिल भी है। अब तो मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी के अलावा हमें सांस ही नहीं आती। अरे यार, हम ओल्ड गोल्ड का फंडा हमेशा ही भूल जाते हैं। पर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब एक आम आदमी फिर से साइकिल की महत्वता को समझना शुरू कर देगा। वैसे आपको याद है वो एड जिसमें वो छोटा बच्चे अपने पापा से बोलता है कि बड़ा होके वो साइकिल रिपेयर की दुकान खोलेगा, क्योंकि हम लोग इतने केयरलेसली अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कि अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, हम ही। तो सर ये चीज़ भी हमेशा अपने ध्यान में रखना कि आज से अपनी सारी चीज़ों को माइंडफुली यूज़ करना। कहीं गाड़ी खड़ी हो तो गाड़ी को बंद कर देना, पानी चल रहा हो, ज़रूरत ना हो तो बंद कर देना। अब मैं इस पे ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, हम सबको ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे आपको पता है साइकिल ने हमारा साथ कब दिया? जब सब कुछ बंद हो गया था, हम सभी को अपने अपने घरों में रहने का ऑर्डर दे दिया गया था। अरे यार, कोरोना के टाइम पे ही, मतलब उस टाइम तो मेंटल स्ट्रेस और बोरियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो लोग अपने अपने आसपास के इलाकों में साइकिलिंग करने के बहाने बाहर चले जाया करते थे और इसी से अपनी बाहर की हवा वायु की महसूस कर लेते थे। और तो और कितनी ही वैक्सीनेशन ड्राइव्स में बाईसाइकिल्स ने बढ़ चढ़कर मदद की है। वहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो बाईसाइकिल ही तो थी। अब इस लंबे चौड़े भाषण के बाद हम एक ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसकी उम्र तो बढ़ी लेकिन साइकिल के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम देवांश ठाकुर है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। आई रियली इन्जॉय साइकिलिंग। मुझे ये इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसने मुझे डिसिप्लिन भी सिखाया है। ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी रखना भी इसने ही मुझे सिखाया है। मुझे बहुत लाइट फील होता है जब मैं साइकिलिंग करता हूँ। तो जी सुन लिया आपने, अब बाईसाइकिल के इतने कमाल हैं तो इसे सेलिब्रेट क्यों ना करें। अरे लंबे समय तक चलती है, इको फ्रेंडली है, अफोर्डेबल है और साइकिल चलाने से खुद ब खुद एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो है ना ये यूनिक, वर्सेटाइल और एकदम मस्त। तो ये तो हमने उनकी सुनी जो अपनी उम्र के साथ कभी बाईसाइकिल को नहीं भूले। तो आइए आज एक उनकी भी सुन लेते हैं जो उम्र के बढ़ते हुए, काम के बढ़ते हुए अपनी प्यारी बाईसाइकिल को भूल ही गए हैं। हाय, मेरा नाम नवीन है और मैं काफ़ी साइकिलिंग किया करता था। बट जैसे ही आप कॉलेज में गए
और फिर सेम हॉस्टल में होना, फिर वहीं कैंपस में, तो धीरे धीरे साइकिलिंग छूट गई। बट हाँ, फिर जब वो साइकिलिंग कभी रोज करना, ट्यूशन जाना, वो रोज की दिनचर्या होती थी, डेली आप जाते थे। बट अब वो जाके शौक सी बन गई। उसके बाद वो बिल्कुल छूट ही गई इस जॉब की, बिल्कुल इधर उधर भागने के चक्कर में। बट फिर भी मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप साइकिलिंग करो, वो आपके दिन को काफ़ी प्रोडक्टिव रखता है और आपके हेल्थ को भी। तो ये सुना आपने दो लोगों को, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और दोनों के अपने ही साइकिल से जुड़ाव। तो सर, और अब हमें ये तो पता चल गया ना कि साइकिल्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हम भी क्यों ना, एक तो लंबे समय तक चलती हैं, इको फ्रेंडली है, अफोर्डेबल है, एक्सरसाइज हो जाती है और सबसे बड़ी बात यूनिक भी है। तो साइकिल्स हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं तो उनके लिए एक दिन सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। लेकिन हाँ, हम अपनी बाइसाइकिल्स को वक्त और उम्र के बढ़ते साथ भूले जा रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आज मेरी आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि डोंट एवर से बाय टू अ बाइसाइकिल। बहुत हेल्पफुल होती है बाइसाइकिल उन जगहों पर जहाँ हमारी मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात, मैंने इतनी बार कहा, इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखती है। तो इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम भी हमारी बाइसाइकिल्स को इतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी वो हमारी ज़रूरतों को देती है। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, इसी समय इसी जगह, शाम के 6 बजे। थैंक यू।